नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो सांप है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद के दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह नाग देवता है। और हम जितने भी हिंदू भाई हैं अर्थात सांप को नाग देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं, और भगवान भोले शंकर भी स्वयं अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं, और भगवान विष्णु भी नाग शीश के सैया पर भी विराजमान है। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे, बलराम भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और तुल्य है, और हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो आप अपने पूरे जिंदगी में पछताएंगे, जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि राह चले आपको सांप की केंचुली मिलेगी, और सांप के केंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे दोस्तों, इसे मिलने वाले गुप्त प्रयोग को जो सीख जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में इससे आप बहुत ज्यादा लाभ ले सकेंगे। यह कई प्रकार की असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकता है। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है, मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा। यही नहीं दोस्तों, धन प्राप्त के लिए भी इसका उपाय बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, वह फायदा भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है, कम से कम आप इस वीडियो में अपना 8 से 10 मिनट समय जरूर दें। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना ही आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन का वर्षा होगा, उतना ही भगवान भोले शंकर का प्यार बरसेगा, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सांप के केंचुली के कुछ दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए ज्ञान किसी से भी लो, लेकिन पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप के भागी बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप के केंचुली के कुछ दिव्य और चमत्कारी प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। शुभ माना जाता है सांप की केंचुली देखना। स्वप्न में सांप की केंचुली देखना शुभ माना जाता है। वहीं अगर घर में दो मुंहा सांप दिखाई देता है तो ये इस बात का संकेत है कि कुबेर आप पर मेहरबान है। घर में सांप की केंचुली रखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वट, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के सकोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। केंचुली को घर में रखना होता है शुभ। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नागकेसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। सांप की केंचुली के औषधीय गुण। मध्य प्रदेश की कुछ खास जनजातियां बड़े पैमाने पर सांप की केंचुली इस्तेमाल किया करती हैं। शिवरात्रि से लेकर अमावस्या और उसके बाद के 3 दिनों में जब आसमान में चांद लगभग गायब होता है, इस जनजाति के लोग सांप की खाल का सेवन करते हैं।
माना जाता है कि इन दिनों केंचुल का सेवन करने से आपकी सेहत, जीवन शक्ति, विचार व धारणा जैसी कई चीजों में खास सुधार आता है। सांप केंचुली क्यों उतारता है? सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। हर रीढ़धारी प्राणियों में त्वचा की ऊपरी परत एक निर्धारित समय पर मृत हो जाती है। इनकी वृद्धि व विकास के साथ साथ इस मृत त्वचा की जगह नई त्वचा ले लेती है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती है। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। घर में रखना होता है शुभ। हिंदू मान्यता के अनुसार सांप की केंचुली को घर में रखना बहुत शुभ होता है। घर में सांप की केंचुली रखना एक मुखी रुद्राक्ष रखने जितना लाभकारी और शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सांप की केंचुली के बारे में बहुत सी बातों को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से घर में धनधान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सांप की केंचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं सहित बुरी नजर से भी बचाव होता है। लात मारकर भक्तों को देते थे आशीर्वाद, जाने भोले बाबा की अनोखी कहानी। सपने में सांप की केंचुली देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार माने तो सांप की केंचुली सपने में देखना भी बेहद शुभ होता है। यह सपना संकेत करता है कि आपके आने वाले जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आने वाले भविष्य में आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की पा सकते हैं। नकारात्मक शक्ति से मुक्ति। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति है तो ऐसे में सांप की केंचुली को पीसकर उसमें हींग और सूखी नीम की पत्तियों का मिश्रण बनाकर मंगलवार के दिन गाय के उपलों में लोबान और गुगल मिलाकर इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। क्यों उतारता है सांप केंचुली? सांप एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी रीढ़धारी प्राणियों की त्वचा की ऊपरी परत एक निश्चित समय के बाद मृत हो जाती है और इसकी जगह पर एक नई त्वचा इसका स्थान ले लेती है। एक सांप के जीवन में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय के बाद हर सांप अपनी बाहरी त्वचा को पूरी तरह उतार देता है। इसे ही केंचुली बदलना कहा जाता है। हिंदू धर्म में सर्पों की पूजा की जाती है और इन्हें देवताओं समान महत्व दिया जाता है। सांपों को सपने में देखने से लेकर हकीकत में देखने तक के कुछ खास मतलब होते हैं। सांप से जुड़े सपनों के अलावा सांप की केंचुली को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सांप की केंचुली का महत्व। घर में रखना होता है शुभ। हिंदू मान्यता के अनुसार सांप की केंचुली को घर में रखना बहुत शुभ होता है। घर में सांप की केंचुली रखना एक मुखी रुद्राक्ष रखने जितना लाभकारी और शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सांप की केंचुली के बारे में बहुत सी बातों को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से घर में धनधान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सांप की केंचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं सहित बुरी नजर से भी बचाव होता है। सनातन धर्म में सांप को पूजनीय माना गया है क्योंकि सांप भगवान शिव के गले का हार होता है। महादेव शंकर को सांपों का देवता भी कहा जाता है। सपने में सांप दिखना अकारण नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार के सपनों का अलग अलग मतलब होता है। अधिकतर सपने ऐसे होते हैं जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सपने में सांप का रंग और व्यवहार भी अहम संकेत देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार नाग या सर्प को धन का रक्षक माना जाता है। सपने में क्यों दिखते हैं सांप? स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति पर राहु केतु की दशा चल रही है, जिस कारण सपने में अधिक सांप दिखाई देते हैं।
कभी कभी हमें लगातार सांप के सपने दिखते हैं। काले सांप का मतलब बुरा समय, खतरे का डर आदि आने का प्रतीक माना जाता है। काले सांपों को नकारात्मक ऊर्जा और अपशगुन से भी जोड़ा गया है।